हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों, संगीत का संबंध लिखा है कान, तो उसी प्रकार से नृत्य का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों का एनालॉजी का सवाल दिया गया है। 3 का संबंध जैसे लिखा हुआ है 243, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराए, जो बार बार रिपीट के और पूछे गए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या कर रहा और कैसे करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्योंकि रीजनिंग के लिए बुक पूछते रहते हैं कि सर कौन सा बुक लें रीजनिंग के लिए, तो देखिए एग्जाम यहाँ पर दिया है दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक दिया गया दोस्तों, जो सबसे बेस्ट बुक है। और इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले दोस्तों जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकदम सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए, और एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सॉल्व किया है। तो देख लीजिए फ्रंट वगैरह अच्छे से, और बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यही तर्क शक्ति यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से इसमें दिया गया है। जैसे देखिए, पहला चैप्टर देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल दोस्तों शॉर्ट तरीका से दिया गया है। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और टाइप वाइज जैसे ही आप देखेंगे एक एक चैप्टर को बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया है। तो देखिए, जैसे बुक के अंदर में आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे पहला अध्याय देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए पहले उसका परिचय क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आपने स्वर, उसके बाद व्यंजन क्या होता है यानी भावेल कॉन्सोनेंट के बारे में, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा कि जो सवाल बनाएंगे। उसी प्रकार से अर्धांश के बारे में दिया है। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ना आप, प्रथम अर्धांश, उसके बाद यहाँ पर द्वितीय अर्धांश, उसी प्रकार से देखिए सीधा क्रम यानी ABCD का, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग हो, एनालॉजी हो, हर जगह पर इस टाइप के देखने को मिलेगा कि जैसे A का 1, B का 2, C का 3, ये नंबरिंग याद करने का। उसके बाद विपरीत क्रम, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों विपरीत क्रम किस तरीके से, A का विपरीत क्रम Z, B का विपरीत क्रम हुआ है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों बुक में, इसी तरीके से हर एक चैप्टर को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है उस तरीके से दिया गया है। जैसे क्वेश्चन भी दिया गया, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो यह बुक खरीदने का लिंक दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक सबसे बेस्ट बुक है, तो जरूर इसको परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, संगीत का संबंध लिखा है दोस्तों कान, तो उसी प्रकार से नृत्य का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, संगीत का लिखा है कान, तो नृत्य का क्या होगा। तो जैसे देखिए, हम लोग जो सुनते हैं यानी संगीत जो सुनते हैं किससे सुनते हैं, तो कान से। उसी प्रकार से नृत्य का मतलब हुआ है दोस्तों एक तरीके से हम लोगों का यानी कि डांस, जो गाना बजाना यानी डांस जो होता है, तो वो किससे हो जाएगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन के देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, पैर हो जाएगा। जैसे संगीत का संबंध कान से दिया गया है, तो नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा, पैर से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत कान से सुनते हैं, तो उसी प्रकार से नृत्य हम लोग किससे करते हैं, तो पैर से करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर A वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है 2, काफी बार पूछा गया 2, यहाँ पर है हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से आगे देखा जाए 12, फिर आगे बढ़ा जाए दोस्तों यहाँ पर लिखा है 27, फिर आगे देखा जाए तो 58, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है, लॉजिक क्या है,
कि देखिए 2 से 5 पे जाना है तो इस पे क्या किया दोस्तों, 2 में 2 से गुना कर देंगे, आप +1 कर देंगे तो 4 1 5। उसी प्रकार से 5 से आप 12 पे जाएंगे तो यहाँ पर गुना 2 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि इस पे जाएंगे तो गुना आपको क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी एक बार देखिए सब में गुना 2 कर रहा है, +1 +2 +3 इसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि आप इस पे जाएंगे तो वही काम, यानी गुना 2 कर देंगे, यहाँ पर गुना 2 अब प्लस कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो इस बार 4 हो जाएगा। इस बार कितना करेंगे, 4 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से यदि इस पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब प्लस कितना करना है दोस्तों, 5 कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो गुना 2 कर लीजिए और 5 जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर करते हैं 58 गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 5 दूना 10 1 11 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 आएगा। यानी इस जगह पर आपका कितना आएगा दोस्तों, 121 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यानी श्रृंखला सीरीज को आप कैसे करेंगे, यानी गुना 2 +1, फिर गुना 2 +2, उसी प्रकार से गुना 2 +3, यानी गुना सब में 2 2 हुआ, 1 2 3 4 इस तरीके से जोड़ते गया और सीरीज को आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 121 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल दिया गया है। जैसे 3 का संबंध, वो क्या कह रहा है कि 3 का संबंध क्या लिखा है, 243 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और कह रहा है कि 5 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या होगा, तो देखिएगा इसका लॉजिक क्या है और कैसे करेंगे कि 3 से 243 कैसे लिखा होगा, यानी बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्या क्या होगा उसने क्यूब क्या होगा। इस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पर जैसे 3 का संबंध 243 है तो देखिए उसने क्या किया, 3 पर पावर क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया है। 3 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 जैसे ही हम लोग ले लेंगे, 3 पर पावर क्या दोस्तों, 5, रुक जाइए इस जगह पर कर देते हैं। यानी कि 3 पर पावर आपको क्या करना है दोस्तों, 5 कर देना है। यानी ये 3 पर पावर 5, तो देखिए 3 को 5 बार, 3 गुना 3 अगुना 3 अगुना 3 अब फिर गुना 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो 243 आ जाएगा। जैसे ही इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, आपका कितना आ जाएगा, 243 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 5 पर पावर 5 कर देंगे तो इसको इस तरीके से गुना कर दीजिए। यानी 5 अगुना क्या हो जाएंगे, 5, फिर गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5, अब फिर गुना 5 और फिर गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और क्या आ जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएगा। सबको गुना कर लीजिए, 5 गुना 5 गुना 5, यानी इतना बार जैसे ही गुना करेंगे तो 31 25 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा और किस तरीके से होगा, तो आपके सामने सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा और किस तरीके से होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 2 तरीके से चलते हैं, या तो मिसिंग नंबर के सवालों को इधर से चल सकते हैं, या तो मिसिंग नंबर के सवालों को इस साइड से चल सकते हैं। और इसमें ये देखना रहता है कि जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए 5 गुना क्या कर दिया दोस्तों, इन दोनों नंबर को उसने गुना कर दिया। तो 5 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा। देखिए ना एकदम लॉजिक आपके सामने है कि उसने क्या किया है, गुना कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 2 गुना 7 कर देंगे, इस पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। 2 गुना 7 तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इन नंबर को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। यानी ये वाला आपसे पूछा गया तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो ये वाला जैसे ही आप गुना कर देंगे तो 6 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 18। देखते ही आंसर हो जाता है। बस एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएगा। कैसे, तो ऊपर वाला संख्या यानी ऊपर वाला संख्या और ये वाला संख्या को गुना कर दीजिए। 5 गुना 3 तो 15। उसी प्रकार से ऊपर वाला गुना 2 और नीचे वाला कर देंगे तो आपका बीच वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 14। जिस प्रकार से यहाँ पर 15, उसी प्रकार से ऊपर वाला संख्या 6 हो गया और नीचे वाला संख्या 3 हो गया। इसको गुना कर देंगे और बीच वाला संख्या आ जाएगा 6 क्या 18 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया है कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसका जो पुत्र है, यानी देखिए कैलाश क्या कर रहा है दोस्तों, कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा
करते हुए कहा कि उसका जो पुत्र है, यानी वृद्ध सबसे पहले बना लेते हैं वृद्ध। यहाँ पर एक हम लोगों का यानी वृद्ध जो हो गया, यानी बूढ़ा व्यक्ति को कह रहा है कि एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कहला उसका जो पुत्र है, यानी इसका जो पुत्र है दोस्तों, इस जगह पर बना लेते हैं इसका जो पुत्र है, कह रहा है कि मेरे पुत्र का, देखिए उसका जो पुत्र है, यहाँ पर इस लाइन को देखिए, मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, चाचा। अब इस जगह पर क्या हो जाएंगे, कैलाश हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने कैलाश, यानी कैलाश का जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है दोस्तों, इसका ई कौन है, तो कह रहा है कि ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, चाचा हो जाएंगे। देखिए साफ साफ लिखा है, कैलाश कह रहा है, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसका जो पुत्र है, उसका जो पुत्र, किसका, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, मेरे पुत्र का क्या है दोस्तों, चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा हो गया। तो कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता रखता है, यानी कैलाश जो है उस यानी कि वृद्ध व्यक्ति से, तो देखिए वृद्ध व्यक्ति का ई कौन लगेगा दोस्तों, सीधा कह रहा है कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो कैलाश का ई कौन हो जाएगा, तो सीधा सा है पिता लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, जब इसका कैलाश का पुत्र का यानी वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र हुआ ये चाचा हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाई हो जाएगा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। कैलाश और इसके जो सीधा में देख रहे हैं पुत्र, वो क्या हो जाएगा, भाई। तो कैलाश का पुत्र जो है ये कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। यानी कि ये वाला आप बोल सकते थे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का चाचा, यही चाचा लगेगा, तो यही पुत्र। तो वृद्ध वाला व्यक्ति जो है कैलाश का कौन हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखिए भाई में लग रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यहाँ पर इसमें लग रहा है, बोल रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला गलत होगा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने क्या पूछा कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से, यहाँ पर देखिए ना, इसमें पूछा है कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं होगा, भाई नहीं होगा, भाई थोड़ी होगा। हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं पिता, भले उस पर लग रहा था, यानी टिक गलती से लग गया था, इसके लिए वहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, पिता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखा रहा है। किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक जो है ऊपर से 10वां और हम लोगों का नीचे से क्या है दोस्तों, 20वां है। तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए कभी भी इस तरीके से पूछा गया है कि कुल कितना विद्यार्थी है, तो आपको एक ही ट्रिक चलना है कि कुल बराबर जो सूत्र होता है हम लोगों का, यही वाला ट्रिक लगाना। ऊपर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर अब प्लस क्या लिख देना है, नीचे अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है बस हमेशा। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति को ऊपर और नीचे से ले रहा है, यानी किसी कक्षा में आकाश ऊपर से और फिर नीचे से, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट होता है, इसीलिए यहाँ पर -1 कर देते हैं। अब जो दिया गया है, तो ऊपर से 10वां है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस, नीचे से 20 है तो 20, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा तो 10 20 और कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब माइनस जैसे ही 1 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का 29 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही ट्रिक है, यही लॉजिक है, इसी को आपको याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1। बस जो डाटा दिया है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं बनाया जा सकता है, तो 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं बनाया जा सकता है, जैसे हम लोगों का सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर में देख लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे सुपर मिल रहा है, तो सुपर तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, SUPR तो एकदम मिल जा रहा है, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है, इसमें कोई देखो। उसने कहा है नहीं बनाया जा सकता। जैसे P, तो P इसमें तो है, P है। उसके बाद A, तो देखिए SUPERCONDUCT, उसके बाद Y, तो देखिए कहीं भी हम लोगों के सामने ना ही A है और ना ही क्या है दोस्तों, I है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कहने का बात है क्या, यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देंगे कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो बी वाला, और लिखेंगे AI का प्रयोग क्या है, AI का प्रयोग हुआ है, AI का प्रयोग किया है। AI का क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए प्रयोग किया है, प्रयोग किया है, बस इतना सा समझना था, प्रयोग किया है।
जो कि मूल शब्द में नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, जो मूल शब्द में नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो मूल शब्द में नहीं है, मूल शब्द में नहीं है। जैसे मूल शब्द में नहीं कहने का मतलब यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा, वैसा आपके सामने है कि हम लोगों का पी तो मिला, यानी ए आई कहीं है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर स्टार करके इसके दे दिए कि ए आई का प्रयोग किया है जो मूल शब्द में नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला सही होगा। ठीक है ना, ए और आई ध्यान से देखिए, कहीं आपको इसमें जो है ना कहीं ए आई नजर नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। तो चलिए देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। जैसे W फिर लिखा हुआ आई, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया N और G। तो इसका कोड देखा जाए दोस्तों, उसने यहाँ पर दिया गया स्टार है, फिर जैसे इस तरीके का एक सिंबल दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है दोस्तों बराबर। उसी प्रकार से इसका भी कोड दिया है, देखिए T, उसके बाद H, फिर हम लोगों के सामने E और क्या लिखा है दोस्तों N। तो देखिए इसका कोड क्या दिया है इस तरीके से @ उसके बाद हम लोगों के सामने डॉलर, उसके बाद लिखा है दोस्तों कॉपीराइट, उसके बाद हम लोगों के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब आपसे जो सवाल में पूछा है किसका दोस्तों, इसका कोड आपसे पूछ रहा है कि N, उसके बाद I, तो यहाँ पर कर लीजिए NI, उसके बाद लिखा है दोस्तों T और E। तो इसका कोड आपसे पूछा गया। तो देखिए इसका कोड कैसे होगा, यानी कि एक एक करके आपको देखना है, यानी सबका यहाँ पर देखिए क्या क्या इस सब के लिए कोड इस तरीके से दिया है ना, सबका कोड यहाँ पर, जैसे इसका कोड ये, इसका कोड यहाँ पर ये, इसका कोड ये, इसका। अब N के लिए कोड आपसे पूछा गया, तो N के लिए देख लेते हैं कहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए N के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई, तो आई के लिए कोड यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखिए टी, तो टी के लिए कोड देख लीजिए क्या है, तो @ है, तो टी के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, @ हो जाएगा। तो टी के लिए @ और ई, तो ई के लिए हम लोगों के सामने कॉपीराइट दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपीराइट। तो देख लीजिए किस में इस तरीके से आ रहा है, यानी सबसे पहले आएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए ये वाला वैसा नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद @ रहा, तो ऑप्शन नंबर आप बी को देख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए इसके आगे जो फिगर दिया गया, फिर हम लोगों का @ है, फिर कॉपीराइट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, यानी जो दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में हम लोगों का 1 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दक्षिण हम लोगों के सामने ई साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर होता है दक्षिण, और जस्ट इसके इस जगह पर आप पूर्व को लेंगे, और जस्ट अपोजिट में आप क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा ही लिख देंगे, ये पश्चिम हो जाएगा, और जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। डायरेक्शन को आपको समझना होगा कि किस तरीके से डायरेक्शन लेना होता है, यानी उत्तर में, यानी ऊपर में उत्तर, ई साइड में आपका ये हो गया पूर्व, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। अब जैसे कहा है मोहन कर कि एक बिंदु से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह किधर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से अगर स्टार्टिंग कर दिया जाए, 1 किलोमीटर इस जगह से चल दिया दक्षिण की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए बायां किधर हो जाएगा, तो बायां इस साइड में हो जाएगा, दक्षिण की ओर है तो बायां इस साइड में हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में, तो अभी जो है मोहन यहाँ पर है, यानी मोहन देखिए यहाँ पर अंत बिंदु, ये क्या है दोस्तों, अंत किया, और इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या था, शुरू बिंदु था, इस जगह पर शुरू बिंदु था। तो अंत यानी क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। यानी वही कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, तो उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा, यानी उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर लिखा हुआ है CTOR और Y। तो इसका कोड अगर लिया जाए तो Y लिखा है, L लिखा है, फिर हम लोगों के सामने F है, उसके बाद देखा जाए दोस्तों W है, R है, फिर U है, फिर हम लोगों के सामने B है। उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा, SUCC, उसके बाद E और लिखा हुआ है SS। तो
तो देखिए आपको करना क्या है, एक एक लेटर को देखना होता है। जैसे भी से वाई पे चलेंगे कितना लेटर का, एल से वाई, कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या है या तो क्या क्या दोस्तों उसने कमी क्या होगा। तो यही आपको सोचना है इन सभी में कि कितना लेटर का वृद्धि क्या और कितना लेटर का कमी क्या है। तो देखिए भी से अगर वाई पे चलेंगे तो भी का यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 3 कर दिया है। इसमें भी देखा जाए तो प्लस आपका 3 कर दिया, इस पे भी आपका प्लस 3 कर दिया, इस पे भी आपका प्लस 3 कर दिया, इस पे भी आपका प्लस 3 कर दिया, इस पे भी आपको प्लस 3 करना है और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, प्लस 3 करना। सब में आपको प्लस 3 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा +3। इस पे भी आपका +3 होगा, यहाँ भी आपका +3 होगा, इस पे भी आपको +3 करना है, इस पे भी +3 करना, और इन दोनों में भी आपको क्या करना है दोस्तों, +3 कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एस में जैसे ही 3 करेंगे तो देखिए एस के बाद क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा, उसके बाद यू और भी। यहाँ पर क्या आएंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने भी आएगा, तो भी से तो बहुत सारा यानी खाली एक डी नंबर नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। यू में 3 कर देंगे तो 21 3 24 यानी कि एक्स हो जाएगा। सी में 3 लेटर करेंगे तो यहाँ पर सी के बाद डी ई एफ यानी यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ भी हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा। ई में 3 लेटर कर देंगे तो हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस में 3 लेटर कर देंगे तो फिर हम लोगों के सामने भी आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएंगे दोस्तों, भी आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, भी एक्स डबल एफ उसके बाद एच, तो भी एक्स उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, डबल एफ आना चाहिए। तो डबल एफ के बाद ई में 3 लेटर करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, एच आएगा, एच आएगा। तो देख लीजिए यानी कि भी उसके बाद ये देखिए ये वाला तो पहले हटा दीजिए, ये वाला भी पहले हटा दीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कौन सा आएगा, सी सही होगा। भी एक्स उसके बाद डबल एफ एच डबल भी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आप कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है दिए गए शब्दों को तर्क संगत के रूप में व्यवस्थित करना। पहले आपका धागा होगा कि कपड़ा होगा कि सूट होगा कि रुई होगा, इनमें से सबसे पहले आपको किसको रखना चाहेंगे। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो है ना जरूरी हम लोगों के सामने रुई का जरूरी है। सबसे पहले आप रुई जैसे होगा ना तो वही रुई से आप क्या करते हैं दोस्तों, धागा बनता है। सबसे पहले रुई से ही क्या बनता है, धागा, और धागा से फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पहले हम लोगों का देख लीजिए रुई आना चाहिए यानी 4। उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, धागा, उसके बाद आपका क्या बनेगा, धागा से ही क्या बनता है, कपड़ा बनता है, और यही कपड़ा आगे चलकर आपका अलग अलग चीज़ बनेगा, यानी सूट हो गया, शर्ट हो गया, तो अलग अलग तरीके से सब चीज़ बनेगा। यानी देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर पहले होगा, फिर हम लोगों का धागा 1 नंबर हो जाएगा, फिर कपड़ा 2 नंबर पे हो जाएगा, और सूट 3 नंबर पे हो जाएगा। तो देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तर्क संगत का मतलब हुआ कि एक मीनिंग निकलना चाहिए, यानी सार्थक क्रम में सजाना होता है। तो सुई हो गया भाई, रुई उसके बाद धागा, तो रुई से ही तो धागा बनता है, और वही धागा से कपड़ा बनता है, और कपड़ा से ही क्या बनेगा, सूट बनेगा। अगला प्रश्न कहा जाए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहे दी गई आकृति में से भिन्न आकृति का चयन करें। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखने से ही पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ से किया जाए तो इसमें आधा भाग क्या क्या दोस्तों, इधर पेंट किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो आधा भाग क्या क्या दोस्तों, पेंट किया, यानी समान आकृति है, इसी तरीके से पेंट। उसी प्रकार से इसमें क्या क्या दोस्तों, आधा भाग पेंट किया, इस तरीके से एकदम पूरा पेंट किया। लेकिन इसका पेंट का डिजाइन आप देख लीजिए, आप देखते हैं आंसर कर देंगे, इसमें कोई आधा भाग तो पेंट किया ही नहीं, यहाँ तक इसका आधा भाग होगा। ऐसे कैसे ही पंचभुज किए हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। अगर करना ही था पेंट तो आपको इस तरीके से करते, और वैसा करते फिर आंसर कैसे निकलता। इसीलिए सी वाला क्या हो जाएगा, भिन्न होगा, और सी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा। देखिए आकृति सी सही हुआ ना, तो सी को किस में रखा गया, यहाँ पर देखिए आकृति सी सही हुआ, तो सी को ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, भिन्न की पहचान करें। देखिए 3 एकदम समान है, देखते ही आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि शब्द, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि शब्द जैसे लिखा है CRYGENES के पहले और 5वें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो इस प्रकार से यानी कि दूसरे को छठे, तीसरे को 7वें से, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन रहा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, लॉजिक क्या है। आप क्या कीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, जैसे सी यहाँ पर हो जाएंगे R, उसके बाद दिया है दोस्तों Y, उसके बाद लिखा है O, फिर G, उसके बाद E, यहाँ पर N, और क्या लिखा है S।
तो उसने क्या कहा है कि यहाँ पर देखा जाए ना, पहले और पांचवे को बदलना है। तो पहला और पांचवा को देख लेते हैं, इस तरीके से नंबरिंग दे देते हैं। एक, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों 7, और ये क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो ठीक है, पहले और पांचवे को बदलना है तो बदल देते हैं। यानी कि पहला वाला का संबंध क्या कहा है कि पांचवा से आपको बदलना है, तो इससे बदल देना है। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसे ही करना है, जैसे ई जी हो गया तो जी, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों सी आ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि दूसरा को छठे से, यानी दूसरा को किससे बदलना है, छठा से, इससे बदल देना। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, इस जगह पर ई कर देते हैं, और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने आर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने उसने इसी प्रकार से कहा ना कि देखिए दूसरे को, फिर छठे को, तीसरे से, इसी प्रकार से बदलते चलना है। तो अब y को किससे बदल देंगे, ये वाला y जो बचा है तो y किससे बदल जाएगा, n से। तो यहाँ पर n हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों इधर y हो जाएगा। अब एक बचा हुआ है o, तो o वाला को बदल दीजिए किससे दोस्तों, s से। यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने s, और इधर क्या आ जाएंगे दोस्तों o हो जाएगा। तो पूरा बदल दिए। अब बदल दिए तो कहा जा रहा है कि बताइए तो दायां स्थिति से हम लोगों का दूसरा कौन है। तो दायां स्थिति से दूसरा कौन हो जाएगा, तो आपको बताएं कि दायां कौन साइड में लेना है। यहाँ पर बताते हैं कि ई साइड में आपका जो होता है दोस्तों, यहाँ पर ई साइड में जो है ना, ये हुआ हम लोगों का बायां साइड, ये क्या होता है बायां, और ई साइड में जो आपका होता है दोस्तों दायां साइड होता है। ई साइड में आपका दायां, तो दायां से दूसरा देखेंगे ना तो क्या हो जाएंगे दोस्तों वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दायां साइड से देखिए ना, ये वाला वाई जो है हम लोगों के सामने, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों वाई हो जाएगा, यानी वाई आ जाएगा दायां साइड से दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप कोई सा भी बुक देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न का दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुना, यानी जहाँ कहीं प्लस दिख रहा है उसके जगह पर आप गुना ले लीजिए, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस, यानी जहाँ कहीं माइनस दिख रहा है तो वहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। फिर लिखा है कि गुना का अर्थ भाग, यानी जहाँ कहीं गुना दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या ले लेना है, भाग ले लेना। और भाग के जगह पर उसने कहा है माइनस लेने के लिए, तो भाग के जगह आप क्या कर दिए दोस्तों, माइनस कर दिए। अब जो दिया गया है सवाल उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे हो जाएगा 21, उसके बाद भाग, तो भाग के जगह पर माइनस हो जाएगा, और 8 प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। माइनस, तो माइनस के जगह पर आपका प्लस हो जाएगा 12, और गुना, तो गुना के जगह क्या हो जाएंगे दोस्तों भाग हो जाएगा, और 3। और इसी के आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले काम करना है भाग का, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं 21 माइनस 8 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, इस जगह पर प्लस कर दिए, और 12 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। लेकिन 12 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस जगह पर हमने कर दिया 4। अब जोड़ लीजिए, तो यहाँ 4 हो गया। अब 21 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब 25 में आप जैसे ही 16 घटा देंगे, तो 25 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 25 में 16 9 क्या होता है दोस्तों 25। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर जैसे एक फिगर वाला, तो इस तरीके से इसका संबंध इस तरीके से रखा है, तो इसका वाला संबंध क्या होगा। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस सही चित्र को चुने जो उपरोक्त में से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। यानी एक टाइप का श्रृंखला ही है, लेकिन श्रृंखला क्या है, समान दृष्टि से बढ़ रहा है। जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से दे दिया, तो इसका संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर लॉजिक बताते हैं कि क्या हुआ है कि फिगर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है कि 90 डिग्री जो है ना परिवर्तित हो रहा है। 90 डिग्री, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 90 डिग्री हम लोगों का, यानी घड़ी के यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों सुई की हम लोगों का विपरीत दिशा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चल रहा है। बस इतना सही बात समझना। ये देखिए इसको क्या किया, जैसे इस फिगर को इस तरीके से था, इसको फिगर को क्या किया दोस्तों इस तरीके से। और एक बात, जैसे स्टार को देखिए, स्टार क्या क्या है, यहाँ से परिवर्तित होके स्टार को यहाँ से यहाँ पर बढ़ाया। तो उसी प्रकार से ये वाला फिगर जब इस साइड से दिया है, तो हम लोगों के सामने फिगर जैसे गोला जो बनेगा, तो इसमें फिगर किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर
अगर देखा जाए ना हम लोगों के सामने इस जगह से इधर से अगर हम लोग रुक जाइए यहाँ पर बनाते हैं और दिखाते हैं आपको इस तरीके से और इस साइड से, और इसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का इस साइड से ले लिया जाए, यहाँ से क्या किया जाए दोस्तों इस तरीके से, और हम लोगों का इस तरीके से ले लिया जाए, ये इधर से हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ फिगर इसी तरीके से बनेगा, और ये वाला हिस्सा क्या करना है, पेंट कर देना है, ये पेंट हो जाएगा, ये पेंट। उसी प्रकार से देखिए जब स्टार परिवर्तित हुआ है, यानी ये वाला स्टार देखिए वो कोना पे गया, तो ये वाला स्टार जो है यानी घड़ी के क्या बोले 90 डिग्री घड़ी के सुई के विपरीत, तो ये वाला स्टार क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से ये वाला हम परिवर्तित हो जाएगा, जो चांद का टुकड़ा देख रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा चांद का टुकड़ा, यानी नीचे में देखिए ये तो होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ कर दिया, तो डी वाला आकृति सही होगा। और डी वाला को अब देखिए किस ऑप्शन में रखा है, तो जैसे ही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कैसे करेंगे और हमने कैसे करके आपको दिखाया। यहाँ पर आपको 90 डिग्री क्या करना है दोस्तों, परिवर्तित करना है। जैसे आप 90 डिग्री परिवर्तित करते हुए चलेंगे तो आपका आंसर है, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में उसको क्या किया है, घुमाया है, यानी फिगर को और घुमाते हुए चलना है। जैसे स्टार के चिन्ह को देखिए, पहले स्टार वहां था इस कोना पे, उसी प्रकार से ये वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस साइड पे यहाँ पर आएगा चांद का टुकड़ा, तो नीचे में आएगा डी वाला हुआ, डी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर आकृति डी सही होगा। और जो एजेंसी कंडक्ट करा है टीसीएस ने, क्योंकि सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो बार बार रिपीट किया और पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, डी सही होगा, आकृति डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। करें, एक भवन में जो है 30 लोग केवल यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, कॉफी पीते हैं। फिर लिखा है कि कॉफी पीने वाले, और 40 लोग केवल हम लोगों का चाय पीने वाले हैं। फिर 25 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। फिर लिखा है 20 लोग जो है चाय और दूध दोनों पीते हैं। और फिर 15 लोग जो है तीनों पेय पदार्थ करते हैं, यानी चाय कॉफी दूध। तो यहाँ तक देने के बाद अब क्या किया, इस जगह पर एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा है कि केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पदार्थ यानी दूध चाय कॉफी पीने वाले लोगों की तुलना में डैश है, यानी डैश है कितना, 15 कम है, 20 कम है, 5 कम है या 15 अधिक है, कौन सा होना चाहिए। अब देखिए किस तरीके से घुमाया, तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले उठाते हैं, करें कि एक भवन में जो है यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 30 लोग, जिसमें लगा है केवल, तो केवल जो ई वर्ड दिया गया है, तो इस तरीके से डायग्राम को बनाइए। इस तरीके से एक ले लेते हैं, फिर हम लोगों के सामने क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से ले लेते हैं, और फिर हम लोगों के सामने क्या करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। ये हो गया, और इसको हम लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है ना, यहाँ से हम देख लिए एक चाय है, कॉफ़ी और दूध है, तो यहीं से पता चल रहा है कि एक को हम ले लिए, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, चाय कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉफ़ी कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दूध कर देते हैं। ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, दूध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कर लेने के बाद आराम से आप बैठा दीजिए, जैसे जैसे कहा कि 30 लोग, जिसमें केवल लगा है तो केवल सिर्फ वही होगा, यानी एक भवन में 30 लोग करें कि 30 लोग जो है, इसमें क्या लिखा है कि 30 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो 30 लोग क्या कर दीजिए दोस्तों, कॉफ़ी वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 लोग कॉफ़ी, ठीक है, ये कॉफ़ी पीने वाले हो गया। और 40 लोग केवल चाय पीते हैं, तो 40 लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, चाय, यानी इस सिर्फ उसको चाय ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल जिसमें जिसमें लगा है वो इकलौता हो गया। अब देखिए 25 लोग जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है, 20 दूध और चाय पीते हैं, और 15 लोग, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 15 लोग जो है तीनों पीते हैं, तो तीनों पीने वाले, यानी इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 जो हो जाएगा, ये तीनों पीने वाले, तो यहाँ पर हम लोग 15 कर देते हैं। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों में जो है आपका क्या हो जाएंगे, 15 लोग हो जाएगा, ठीक है, 15 तीनों लोग में। अब देखिए उसने क्या यहाँ पर दिया कि 20 लोग जो है हम लोगों का चाय और दूध पीते हैं, तो 20 लोग जो होना चाहिए चाय और दूध पीने वाले होना चाहिए, तो देखिए 20 लोग कहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो रुक जाइए, जैसे उसने क्या कर रहा है दोस्तों कि 20 लोग जो है चाय, और यहाँ पर देखिए कहाँ पर गया, हाँ 20 चाय और दूध पीते हैं, तो 20 अगर चाय और दूध पीते हैं तो कैसे हो जाएगा, तो इस जगह पर 5 हो जाएगा, 5 लोग यहाँ रखेंगे तब ना 20 लोग हो जाएगा। इसमें कितना रखना होगा दोस्तों, 5 लोग अगर इस पर रख दीजिएगा तो देखिए चाय और दूध दोनों पीने वाले हो गए, ठीक है। फिर लिखा हुआ था कि आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ 25 लोग जो है
हम लोगों का चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 25 लोग जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय और कॉफी दोनों में 25 होना चाहिए। यहाँ पर 15 हो गया, तो इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए तब ना जाके हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि 15 10 25 हो गया, कि 25 लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। तो सब चीज बैठ गया। अब आप आराम से आंसर कर सकते हैं। अब जो भी सवाल पूछा गया है दे दीजिए आंसर। कह रहा है केवल कॉफी पीने वाले की संख्या, तो केवल कॉफी पीने वाले की संख्या क्या है, 30 है। यानी कॉफी वाले की संख्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि हम लोगों का जो कॉफी है वो केवल कितने पी रहे हैं, 30 पी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि तीनों पेय पदार्थ यानी तीनों पीने वाले की संख्या, तो तीनों जो पी रहा है तो वो कौन कितना है, लोग है दोस्तों 15। यानी तीनों लोग कह रहे हैं कि तीनों की तुलना में डैश है। यानी जो कह रहा है कि केवल कॉफी पीने वाले, कह रहा है कि केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पदार्थ की तुलना में डैश है, तो उससे वो डैश है। यानी कि इससे अगर देखा जाए जैसे कि तीनों, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा तीनों। तो तीनों में कितना दिया गया है, तो तीनों में देखा जाए तो हम लोगों का तीनों का कितना लोग है दोस्तों, 15 है। तो ठीक है, तो तीनों की तुलना में डैश है, तो तीनों की तुलना में यानी इसके तुलना में ई क्या है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। देखिए किस तरीके से, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पदार्थ यानी तीनों पेय पदार्थ पीने वाले की तुलना में डैश है, तो वो कितना हम लोगों का है, तो अंतर हो जाएगा। यानी कि अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 कम होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 कम होगा। उससे इससे ई क्या हो जाएंगे, 15 कम। यहाँ पर क्या कर देते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का 15 अधिक होगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 कम है। वही करें, केवल कॉफी पीने वाले की लोगों की संख्या तीनों पेय पदार्थ पीने वाले लोगों की तुलना में डैश है, तो क्या डैश है, यानी कितना हो जाएगा, तो उससे ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पर 15 अधिक कर देंगे तो फिर नहीं होगा, यानी इससे ई क्या हो जाएंगे, 15 कम आएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी अच्छे से देख लीजिए क्या आ जाएंगे, 15 कम होगा। यहाँ पर 15 अधिक नहीं होगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है, 15 कम होगा। तो देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि केवल कॉफी पीने वाले यानी लोगों की संख्या तीनों पेय पदार्थ चाय और इतने की तुलना में, यानी इसके तुलना में ई डैश है, तो इसके तुलना में ई डैश है। यानी इधर से कर देंगे, यानी कि ई साइड से करेंगे ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, 15 कम होगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका ये वाला नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आंसर होगा। वही तो हम भी सोच रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा दोस्तों, से होगा। देखिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से डायग्राम, एक डायग्राम यहाँ पर बना दिया और एक फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से ले लिया। अब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर दे। किधरों किसी को लिख सकते हैं कि मान के चलिए कि हम यहाँ पर लिख देते हैं इधर, पहले हम इधर लिखे थे चाय कॉफी, उधर किधरों से कीजिए उससे कोई मतलब नहीं, आंसर हम लोगों का सही निकलेगा। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कॉफी कर दीजिए, ये कॉफी हो गया तो इसको कर देते हैं चाय, किधरों लिख सकते हैं चाय, तो ये हो गया हम लोगों के सामने दूध हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए कर है कि 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, तो 30 लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएगा। 40 लोग केवल चाय पीते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। अब 15 लोग तीनों पीते हैं तो 15 यहाँ पर बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा था कि 20 जो है चाय और दूध पीते हैं, तो चाय और दूध पीते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 लोग हो जाएगा। इसमें 5 लोग हो जाएगा क्योंकि इस जगह पर 5 लोग बैठाएंगे तो चाय और दूध में हो जाएगा। तो अब लिखा था 20 चाय हम लोगों का क्या, अच्छा 25 लोग चाय और कॉफी पीते हैं, तो 25 लोग पीते हैं चाय और कॉफी, तो 15 बैठ गया, तो इस जगह पर कितना बैठेगा दोस्तों, 10 बैठेगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, 10 बैठेगा। अब वही पूछा है कि केवल हम लोगों का चाय कॉफी, यहाँ पर क्या लिखा है, केवल कॉफी पीने वाले की संख्या, तो कॉफी पीने वाले की संख्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं केवल कॉफी पीने वाले की संख्या, यहाँ पर कर दिए, यानी कॉफी पीने वाले की संख्या टोटल कितना हम लोगों के सामने 30 है। ठीक है, अब उसने कहा तीनों पीने वाले की संख्या, तो तीनों पीने वाले यानी कि तीनों के लिए, तीनों हम लोगों का पीने वाले पदार्थों की संख्या कितना है दोस्तों, 15 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। वही कह रहा है कि तीनों पेय पदार्थों की तुलना में डैश है, तो इससे ई कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 अधिक होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, इसके लिए माफी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया। उसी क्वेश्चन पे देखिए पूछा गया है
करें कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, फिर 40 लोग चाय पीते हैं और 25 जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं और 20 जो है चाय और दूध पीते हैं। यहाँ पर दिया गया है 15 लोग, वही सवाल है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या करना है, चाय पीने वाले, तो टोटल चाय ले लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएंगे हम लोगों का चाय वाले। चाय पीने वाले में देख लीजिए कितना कितना लोग, तो 30 लोग जो है केवल कॉफी पीते हैं तो कॉफी से 40 लोग देखिए चाय पी रहे हैं ना, तो 40 को चाय ले लेते हैं। फिर 25 लोग चाय कॉफी दोनों में है, तो उससे मतलब दोनों में है, तीनों में है या किसी में है, एक में रहना चाहिए। तो 25 लोग देखिए, ये 25 जो है चाय में भी जा रहा है, तो 25 को चाय में ले लेंगे, ठीक है। फिर लिखा है 20 लोग जो है चाय और दूध, तो चाय में आ रहा है ना, तो इसको भी आप 20 ले लीजिए, ठीक है। फिर 15 लोग तो तीनों में है, तो तीनों वाला को ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ तक ले लिए। अब इसको जैसे ही आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, यानी 40 फिर 25, तो जोड़ लीजिए, यानी कि आप इधर हो जाएगा कितना, आप 25 15 40 40, हाँ 100 आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, ये हो गया चाय पीने वाले। अब कॉफी वालों को लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं कॉफी। तो कॉफी वाला देख लीजिए, यानी कि जैसे ही हम लोग ले लिए कॉफी पीने वाले, तो कॉफी पीने वाले में तो 30 लोग क्या है दोस्तों, केवल कॉफी पीते हैं, ठीक है। 30 लोगों को हम लोग कॉफी वाला ले लेते, देखिए कॉफी पीना चाहिए, कॉफी तो है, ठीक है। फिर 25 लोग भी देखिए, ये 25 जो है चाय और कॉफी दोनों में है, 25 लोग क्या है दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों में, तो 25 लोग को क्या कर देते हैं, चाय और कॉफी, क्योंकि वो कॉफी में आ रहा है। जैसे 40 लोग तो चाय ही पी रहे थे, लेकिन 30 लोग कॉफी हुए, 25 लोग जो है चाय और कॉफी पी रहे हैं, ठीक है। 20 लोग जो है चाय और दूध, तो इस 20 को नहीं लेंगे, इस 20 को हम लोग लेवे नहीं, क्योंकि चाय और दूध के लिए, कॉफी के लिए नहीं। 15 लोग यहाँ पर जो है इसमें भी पी रहे हैं, तो यहाँ पर 15 इसमें भी कर देंगे, तो ठीक है। इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 30 70 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 70 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों के बीच के अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो 30 का अंतर है। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि दोनों में अंतर, वही पूछा है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो 30 का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, यानी चाय वाले को टोटल ले लिए और एक में पी रहा है ना, चाय भले ही हम लोगों का दूध के साथ जाए या कॉफी के साथ जाए, लेकिन चाय टोटल होना चाहिए, कॉफी टोटल होना चाहिए। तो 20 लोग देखेंगे ना चाय और दूध वाले, उसको कॉफी से कोई मतलब नहीं, तो कॉफी में उसको नहीं लेंगे। लेकिन 25 जो है चाय और कॉफी दोनों में, तो 25 को यहाँ भी रखे, 25 को यहाँ रखे, यानी दोनों में गया। उसी प्रकार से 15 देखिए दोनों में रखे, क्योंकि उसमें भी है तो इसमें भी इंक्लूड कर ले। लेकिन 20 को नहीं किया, क्योंकि 20 जो है अलग दायरा कर रहा है, क्योंकि वो हम लोगों का कॉफी के साथ आ ही नहीं रहा, इसलिए इसमें 20 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस सवालों का आंसर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे कि कोई भी प्रश्न में, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।